सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। राजस्थान में अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही कांग्रेस अपनी सत्ता को दोबारा लाने के लिए जोर लगा रही है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। अब इससे भी आगे बढ़कर ये तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे। बीजेपी ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला कर लिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंप दी गई है। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे और सभाएं कर चुके पीएम मोदी ने अब प्रदेश के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया है। इसमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के होंगे। जानकारों की अगर माने तो इसके बाद विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर वो फीडबैक लेंगे। ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में पीएम मोदी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास प्लानिंग की जा रही है, तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 8 अगस्त की मीटिंग का एजेंडा क्या है। पीएम मोदी जब राजस्थान के 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसदों के साथ बातचीत करेंगे तो उसमें 4 केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी भी शामिल होंगे। 4 महीने पहले सभी सांसदों को पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस मीटिंग में अब तक किसने क्या किया इसका ब्यौरा लिया जाएगा। सभी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाएगी। कहां क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक संभावनाएं अभी नजर आ रही है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों, योजनाओं, सीएम गहलोत, मंत्रियों, विधायकों की आलोचना के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर वैचारिक, मौखिक और राजनीतिक आक्रमण किया जाना है, इस पर भी खास विचार होगा। इसके साथ ही जल्द ही पीएम मोदी राजस्थान के विधायकों के साथ भी संवाद करेंगे। ये बैठकें संभागवार होंगी। टिकट वितरण पर भी पीएम मोदी की कोर टीम ही फैसले करेगी। सूत्रों का कहना है कि विधायकों की पहली मीटिंग 25-26 अगस्त के आसपास हो सकती है। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार तो करते हैं, लेकिन आमतौर पर चुनावी रणनीति पर प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की सीधी निगरानी नहीं रखी जाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, चुनाव प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से ही चुनावी रणनीति बनाई जाती है। लेकिन इस बार हर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि पीएम भी संगठन में एक कार्यकर्ता की तरह ही होते हैं। उन्हें भी चुनाव में जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बताते चलें कि राजस्थान में पिछले 2 दशक में साल 2002 से 2018 तक 4 चुनाव यानी 2003, 2008, 2013 और 2018 में वसुंधरा राजे ही सीएम फेस रही हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति तय हुई है। पिछले चुनाव यानी 2018 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, तो खुद शाह, वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के हिसाब से रणनीति तय होती थी। लेकिन अब राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका है जब बीजेपी ने पीएम के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के आधार पर ही न केवल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बल्कि अब चुनाव की सीधी जिम्मेदारी भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी इस चुनावी साल में अब तक प्रदेश के 7 दौरे कर चुके हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव पर फोकस बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की कोर टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले संसद के साथी सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष भी नियुक्त कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी की धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की रणनीति को अमली जामा पहनाने वाले केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी पॉलिटिकल प्रमोशन किया है। प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी और मेघवाल तीनों ही संसद के साथी हैं। ऐसे में तीनों की ट्यूनिंग पीएम मोदी की टीम के हिसाब से पहले ही सेट है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को जयपुर के सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम तय किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश भाजपा के किसी आंदोलन के लिए खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया हो।
ट्वीट करके पीएम मोदी ने लिखा कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलितों के सम्मान में चलो, वहीं किसानों का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। बीजेपी की कांग्रेस सरकार पर पिछले 4.5 सालों में जो भी हमले करने की रणनीति रही है वो सुस्त सी रही है, लेकिन हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर के साथ राजस्थान का नाम जोड़कर कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। इसी तरह से जब वो बीते सप्ताह सीकर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया था। इस बीच विधानसभा में रेप और महिला अत्याचारों में राजस्थान के अव्वल रहने का मामला भी उठा। वीडियो में दी गई अगर जानकारी पसंद आई हो तो फॉलो करें हमारे चैनल, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।